हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नवीन कुमार है और यूट्यूब पर ये मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग सीखेंगे एसएमसी आईसीटी बेसिक टू एडवांस। ठीक है। अभी क्या है कि हर आदमी का यूट्यूब पर आने का कुछ ना कुछ गोल होता है। मेरे दो गोल्स हैं। पहला गोल तो ये है कि ट्रेडिंग एजुकेशन को बिल्कुल फ्री रखना है। हर व्यक्ति जो उसे सीखना चाहता है उस तक पहुंचना चाहिए और उसको उसके लिए कोई चार्ज ना देना पड़े, कोई पैसा पे ना करना पड़े। अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि ट्रेडिंग के नाम पर बहुत सारे लोग जो है कोर्सेज बेच रहे हैं और नॉलेज को बेसिकली उन्होंने बिजनेस बना रखा। मेरा मानना ये है कि एजुकेशन जो है वो फ्री होनी चाहिए ताकि जो भी व्यक्ति सीखना चाहे वो सीख सके और उसे कम से कम फाइनेंशियल प्रेशर ना हो कि मुझे इसकी फीस पे करनी है। ठीक है। तो इस चैनल पर ट्रेडिंग से जुड़ी जो भी एजुकेशन होगी, जो मैंने सीखी हुई है, जो मैं सीखूंगा, वो हमेशा फ्री रहेगी। और इस चैनल पे कभी भी कोई पेड कोर्स या पेड मेंटोरशिप के लिए बात नहीं की जाएगी और ना ही कभी चलाया जाएगा। मेरा मानना यह है कि इस चैनल के थ्रू मैं उन लोगों को वो सारी चीज़ें सिखाना चाहता हूँ जो लोग पैसे देके सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, या जो लोग सिखा रहे हैं पैसे देके वो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल ही फ्री रखना चाहता हूँ। ठीक है। अभी एक गोल मेरा और ये भी है कि मैंने इसमें कुछ रेफरल लिंक्स वगैरह दिए हुए हैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन वगैरह में। तो अब मेरा ये नहीं है कि उस रेफरल लिंक से मुझे पैसा लेना है या पैसा कमाना है। इसका गोल सिर्फ इतना सा है कि इस रेफरल से जो भी अर्निंग होती है उसका 50% उन लोगों को जाएगा जो मेडिकल अफोर्ड नहीं कर सकते, जो फूड अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 50% उन लोगों को जाएगा। बाकी 50% जो बचेगा वो कोई भी व्यक्ति जो चीज़ें सीखना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ट्रेडिंग की मैं बात कर रहा हूँ। मैं जो भी दुनिया में चीज़ें चल रही हैं, जो भी कोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी क्लासेस हैं, ये सारी चीज़ें कुछ भी अगर उनको पढ़ना है, सीखना है, तो उसके लिए वो 50% जाएगा और वो भी उन्हीं लोगों को जाएगा जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है। अब बात करते हैं इस लेक्चर की। तो इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एसएमसी का बेसिक जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है स्ट्रक्चर मैपिंग। ठीक है। उसको सिखाऊंगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रक्चर मैपिंग सीखना क्यों जरूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में बहुत सारे लोग इंडिकेटर, रैंडम एंट्री, ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है। किसी ने आरएसआई देख लिया, किसी ने एमएसीडी देख लिया और उसके बेसिस पे ट्रेड ले लिया, लेकिन उन्हें मार्केट का स्ट्रक्चर समझ नहीं आता। इस वजह से कब ट्रेंड चेंज हो रहा है पता नहीं चलता, कब पुल बैक हो रहा है, कभी रिवर्सल हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आता। और रिजल्ट क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होते हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चर मैपिंग इसलिए जरूरी है जिससे आपको ये पता चल सके कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं और क्या क्या रूल्स वगैरह हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये एक चार्ट है। चार्ट बेसिकली क्या, वेब टाइप ही चल रहा है और मार्केट आपको पता है कि वेब वेब फॉर्म में ही हमेशा चलता है। तो क्या हुआ, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, इस तरीके से चल रही है। लेकिन अभी क्या है, आपको ट्रेंड एक्चुअली नहीं पता कि क्या चल रहा है। ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कि ट्रेंड जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है। अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा क्रिएट करती है हायर हाई हायर लो। डाउन ट्रेंड पे मार्केट हमेशा क्रिएट करती है लोअर लो लोअर हाई। ठीक है। अब ये आपको दिखेगा कैसा, देखो अप ट्रेंड में मार्केट कुछ इस तरीके से चलती दिखेगी आपको। ठीक है। डाउन ट्रेंड में मार्केट कुछ इस तरीके से चलती दिखेगी आपको। ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिकली ट्रेंड, जिससे आपको पता चले कि मार्केट किस डायरेक्शन में है और उस डायरेक्शन में आप ट्रेड करो। अब मान लो आपका मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आपने सिर्फ इतनी चीज देखी, ये वाला पोर्शन देखा। ठीक है। ये वाला पोर्शन देखा, आपको क्या लगा कि मार्केट अपसाइड है। लेकिन मार्केट कर क्या रही है, ऊपर जा रही है और ऊपर जाने के बाद वापस नीचे गिर जा रही है। ठीक है। तो अगर आप सिर्फ ये पोर्शन देखते हो, ये पोर्शन देखते ही नहीं हो, ये लेग आप देखते ही नहीं हो, तो क्या होगा, आपका कुछ हद तक प्रॉफिट आएगा और धीरे धीरे जो है मार्केट नीचे आएगी, आप अपना एसएल दे दोगे या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओगे। लेकिन अगर आपको पता होता कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है और आप पुट लेके बैठे होते और मान लो आप यहाँ कहीं से भी पुट ले लेते, तो आपको क्या होता, आपका एसएल नहीं हिट होता, आपका जो ट्रेड था वो प्रॉफिटेबल हो जाता। ठीक है।
तो इसलिए ट्रेंड जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। अब पता कैसे करें कि मार्केट ट्रेंड में जो बना रही है, जो भी चीजें चल रही हैं, मैंने आपको बताया कि अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लो बनाता है। तो अब पता कैसे करें कि हायर लो और हायर हाई कब बनता है और कैसे बनता है। देखिए, अप ट्रेंड में हायर हाई कंफर्म होता है हमेशा आईडीएम से और हायर लो कंफर्म होता है बॉस से, ठीक है। डाउन ट्रेंड में आपका आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, लोअर हाई बनेगा लोअर लो बनेगा, ठीक है। लोअर लो हमेशा कंफर्म होगा आपका आईडीएम के थ्रू और लोअर हाई हमेशा कंफर्म होगा बॉस के थ्रू। अब समझते हैं कि हायर हाई दिखेगा कैसा और लोअर हाई कैसा दिखेगा, ठीक है। मान लो आपका ट्रेंड अप चल रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जो भी इस पॉइंट का हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला आपका हाईएस्ट पॉइंट निकला। बेसिकली हाई स्विंग बोलेंगे, स्विंग हाई बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये आपका होता है हायर हाई, ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि हायर लो क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया कि हायर लो हमेशा कंफर्म होता है बॉस के थ्रू और बॉस होता है जो भी रिसेंट स्विंग हाई बना होगा उसके ऊपर जाके मार्केट उसको ब्रेक कर दे, ठीक है। इसको बोलते हैं बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जब मार्केट आपका बॉस कर जाता है तो जो भी हाईएस्ट पॉइंट होता है और जहां पे मार्केट बॉस करता है उसका बीच का जो भी लोवेस्ट पॉइंट होगा वो आपका हायर लो कहलाता है, ठीक है। इसको हम लोग मार्क भी कर देते हैं, नाम भी दे देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना रहे किसी तरीके की। इसको हम लोगों ने हायर हाई बोला, इसको हम लोग हायर लो बोलेंगे, ठीक है। अब क्या है कि बॉस आपका जो है, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, वो आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन बताता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन मतलब कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है और जब तक आपका मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा आपका रिसेंट हायर लो मतलब ये वाला पॉइंट हमेशा सेफ रहेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी होता है। मान लो आपका मार्केट कुछ इस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो जो लोवेस्ट पॉइंट होगा ये आपका होगा लोअर लो, ठीक है। लोवेस्ट पॉइंट आपका क्या होगा, लोअर लो, ठीक है। अब कैसे कंफर्म करें कि आपका लोअर हाई क्या है। लोअर हाई कंफर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, लोअर हाई कंफर्म करने के लिए आपको चाहिए बॉस। बॉस क्या है कि जो भी लोवेस्ट पॉइंट बना है बेसिकली स्विंग लो, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे लोअर लो। और वो जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, बॉस करेगा, आपका निकल के आ जाएगा लोअर हाई। अब लोअर हाई क्या होगा, जो भी लोअर लो से लेके बॉस के बीच का एरिया होगा उसमें जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा वो होता है आपका लोअर हाई, ठीक है। ये निकल गया आपका लोअर हाई। यहाँ पे और क्या हो रहा है, एक और स्विंग ब्रेक हो रहा है लोअर लो का, ठीक है। ये आपका हो गया बॉस। बॉस होने के बाद आपको क्या मिलेगा, लोअर हाई। लोअर हाई पॉइंट मैंने आपको बताया कि लोअर लो से लेके बॉस जहां तक बॉस हो रहा है उसके बीच का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा वो आपका होगा लोअर हाई, ठीक है। तो मार्केट कुछ इस तरीके से चलती है। लेकिन अभी मैंने आपको ये सारी चीजें तो बता दी, लेकिन मैंने अभी आप तक आपको ये नहीं बताया कि जो हायर हाई निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है, जो लोअर लो निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है। मैंने ऊपर अभी आपको एक चीज बताई थी कि हायर हाई जो कंफर्म होता है वो आईडीएम से होता है। आईडीएम को बेसिकली इंड्यूसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और जो लोअर हाई होता है वो तो आपका बॉस के थ्रू हो गया, लेकिन लोअर लो कैसे कंफर्म होगा, लोअर लो कंफर्म होगा इंड्यूसमेंट आईडीएम से, ठीक है। अब देखो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रूल क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। और इस चैनल पे मैंने एक टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, उसमें आपको इससे रिलेटेड सारे नोट्स मिल जाएंगे। जो भी चीज़ें आपको चाहिए, मतलब इसके जो भी रूल्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है।
अब मैं आपको क्या बता रहा था कि गॉस के रूल्स, हाँ ठीक है। गॉस का रूल क्या होता है कि जो भी आपका स्विंग हाई बना होगा, ठीक है, जो भी आपका स्विंग हाई बना होगा उस स्विंग हाई के ऊपर मार्केट क्लोज कर जाए, यहाँ पे मार्केट ऊपर इसके निकल जाए। लेकिन अब निकलने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है, मान लो आप ये एक कैंडल है, ठीक है, मैं एक चीज बताऊं कि इसमें कैंडल कलर मैटर नहीं करता है, वो कोई भी हो सकता है, रेड हो ग्रीन हो जो भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मान लो आप ये एक कैंडल है और इस कैंडल की ये विक है, ये विक, ठीक है। तो जब भी मार्केट हायर हाई के ऊपर ये बॉडी निकलेगी, ठीक है, जब बॉडी निकलेगी तो ही आप उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मानोगे। अगर सिर्फ विक जा रही है तो उसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करते हैं। अब मान लो आप, मैं कुछ कैंडल्स बना के दिखा देता हूँ कि मान लो ये इस तरीके से है, मार्केट अप साइड जा रही है, अप साइड जा रही है, डाउन साइड आई, डाउन साइड आई, फिर वापस ऊपर निकली, ठीक है, ऊपर निकली, ऊपर निकल गई, ठीक है। अब ये कैंडल क्या कर रहा है, इस हाई के ऊपर बॉडी चली गई, ठीक है। अब इस हाई के ऊपर जब बॉडी चली गई तो आप इसको कह सकते हो कि इसने बॉस कर दिया है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो, मैं सारे में तो विक नहीं बनाऊंगा, मैं इस कैंडल पे विक एक बना देता हूं, ठीक है, जिससे आपको चीजें क्लियर रहे। अब मान लो आप, ये कैंडल है और ये कैंडल क्या कर रही है कि इस तरीके से बन रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग बॉस कंसीडर नहीं कर सकते जब तक कि इस हाई के ऊपर कोई बॉडी ना निकल जाए, ठीक है। ये होता है बॉस का क्राइटेरिया और ये बेसिक रूल है बॉस का, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा, ये तो रही आपका हायर हाई हायर लो मार्क करने का तरीका, और यही सेम चीजें काम करती हैं लोअर हाई और लोअर लो में, ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड में, ठीक। तो अब हमें ये पता करना है कि मान लो मार्केट, अब ऐसा ऐसा तो है नहीं कि हमेशा अप ट्रेंड में ही रहेगा, वो ट्रेंड भी चेंज करेगा, ठीक है। ट्रेंड चेंज कैसे होगा ये कैसे पता करें, ठीक है। तो अब मार्केट मान लो आपका ऐसे चल रहा है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। क्या करेगा वो, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा और नीचे आके जो आपका हायर लो जो हर बार सेफ रह रहा था अप ट्रेंड में, वो ब्रेक करेगा, ठीक है। इससे आपको पता चलेगा कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में हो चुकी है, ठीक है। अब मैं मार्किंग कर देता हूँ, मान लो आपका ये एक हायर लो है, ठीक है, आपका ये एक हायर लो है। तो मैंने आपको बोला कि रिसेंट स्विंग मतलब पहला जो हायर लो होगा वो जब ब्रेक होगा तो आपको पता चलेगा कि आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है, ठीक है। ये रहा आपका ट्रेंड हायर लो, ठीक है। चेंज कैसे होगा, क्या लिखेंगे उसे, उसे हम लोग बोलते हैं चॉप। चॉप को, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा और ये मैंने पीडीएफ में भी मेंशन किया हुआ है, ये सारे रूल्स सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। चॉप, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या पता चला कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, हायर हाई बना रही थी, हायर लो बना रही थी, हायर हाई बना रही थी, हायर लो बना रही थी। कैसे निकला ये हायर लो, बॉस के थ्रू, बॉस हुआ यहाँ पे इसलिए हायर लो निकला, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ ऊपर गई, यहाँ पे भी क्या हुआ, बॉस हुआ, बॉस से क्या निकला, हायर लो। अब हमारे पास दो हायर लो हैं, लेकिन मार्केट जब पहले वाले हायर लो को ब्रेक करेगी तो आपका हो जाएगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। जो मार्केट आपकी अप ट्रेंड में चल रही थी वो अब चलेगी डाउन ट्रेंड में,
ठीक है। अब आप क्या करोगे, मार्केट यहाँ पे क्या बना रहा है आने के बाद, ये एक लोअर लो, ठीक है, इसको ब्रेक करा, यहाँ पे ब्रेक करा, आपको क्या मिला, लोअर हाई, ठीक है। फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, और क्या करा, इस वाले पॉइंट को वापस से ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब आपके पास फिर से क्या निकल के आया, लोअर हाई। अब अगर मार्केट वापस नीचे आने के बाद, वापस नीचे आने के बाद कुछ इस तरीके से, एक मिनट, हाँ, मार्केट नीचे आने के बाद कुछ इस तरीके से जाके इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर देती है, किसको, इसको, मतलब आपके लोअर हाई वाले पॉइंट को ब्रेक कर देती है, तो इसे हम लोग बोलेंगे चॉप। मतलब कि मार्केट जो अभी डाउन ट्रेंड में चल रही थी वो वापस कहाँ चली गई, अप ट्रेंड में। अब वापस से हम लोग मार्किंग करेंगे किसकी, हायर हाई हायर लो की, ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। अब जो रूल मैंने आपको बॉस के लिए बताए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए बताए है ना, जो भी रूल्स आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए बताए थे, वो सारे रूल्स फॉलो करता है चॉप, ठीक है। बॉस में मैंने आपको क्या बताया कि कभी भी मार्केट विक से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर सकती है, उसी तरीके से चेंज ऑफ कैरेक्टर भी मार्केट कभी भी विक से नहीं कर सकती है। उसके लिए हमेशा कैंडल की बॉडी की जरूरत पड़ेगी जो उसके ऊपर या नीचे निकले, ठीक है। कैंडल का कलर जो है कभी भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये आपका रहा कि कैसे आप पता करोगे आपका ट्रेंड। अब मुद्दा आता है इंड्यूसमेंट का, जिससे आप पता करोगे कि आपका हायर हाई या लोअर लो कहाँ पे बन रहा है और कैसे बन रहा है, ठीक है। अभी तक तो मैंने आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया, कुछ इस तरीके से चलता होगा, लेकिन आइडियम हमेशा क्या होता है कि मार्केट अपसाइड गई, डाउन साइड गई, फिर अप साइड गई, फिर थोड़ा डाउन आई, फिर अप गई, और ये पहला वाला जो स्विंग है उसे ले लिया, ठीक है। मतलब उसे आके वापस रिपीट करके मीट कर गया उस लो को, या उस कैंडल के जो भी, अगर उसमें लो नहीं है, मतलब लो तो हो गई ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसके लो को या जो लो के नीचे यहां तक आ गया, ठीक है। तो इससे आपका कंफर्म होता है आइडिया इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब होता क्या है कि मार्केट में दो तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला तो एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। ये दो तरीके के स्ट्रक्चर्स मार्केट में चलते हैं, ठीक है। अब आप समझो इस चीज को कि एक्सटर्नल क्या है। मार्केट इस तरीके से चल रही है, ठीक है, ये हुआ, ये जो पूरा पोर्शन बना हुआ है यहां से यहां तक का, ठीक है, ये पूरा एक्सटर्नल होता है, इसे ही हम लोग एक्सटर्नल बोलते हैं। अब एक्सटर्नल के अंदर भी चीजें चलती हैं, वो कैसे चलती हैं, मान लो आप कुछ इस तरीके से, क्योंकि कैंडल्स तो इसी तरीके से चलेंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और जैसे ही ये पहला स्विंग मार्केट लेता है यहाँ पर, ये वाला स्विंग, ठीक है, वैसे ही आपका इंड्यूसमेंट होता है, और इंड्यूसमेंट से क्लियर होता है आपका आइडिया, ठीक है। अब मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूँ आपको कि मार्केट ये चली, नीचे आई, ऊपर गई, हल्का नीचे आई, ऊपर गई, और ये वाला जो स्विंग है उसे ले लिया मार्केट ने, ठीक है। जैसे ही उस स्विंग के लोग लेगा, हम इसे मार्क करेंगे आइडियम, ठीक है, इसे बोलेंगे क्या, आइडियम, इंड्यूसमेंट। आइडियम होने से क्या मिला हमें, हायर हाई, ठीक है। अब क्या होगा, मार्केट नीचे आएगी, और नीचे आने के बाद वापस ऊपर जाएगी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी,
ठीक है, कहाँ पे करा इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए हमेशा क्या चाहिए, हायर हाई के ऊपर मार्केट चली जाए। अब इससे आपको क्या मिला, हायर लो, हायर लो मिला, ठीक है। अब आपको आईडीएम देखना कब है, आईडीएम हमेशा आपको देखना है जब मार्केट बॉस कर जाए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर जाए, ठीक है। उसके पहले आपको कभी भी आईडीएम नहीं देखना है, ठीक है। अब मान लो आपका मार्केट यहाँ पे बॉस करा, तो आईडीएम कहाँ पे हो सकता है, अभी तो आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे आईडीएम कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो अपने रीसेंट स्विंग को आके वापस रिपीट कर रहा है, उसको टैप कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन क्या हो सकता है कि मे भी यहाँ आपको ना मिले, उसके पहले ही मिल जाए, कहीं यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हायर लो से जब तक मार्केट बॉस नहीं कर जाती तब तक आपको आईडीएम नहीं देखना है, लेकिन आईडीएम बॉस के ऊपर या बॉस के नीचे दोनों जगह पे कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अब आईडीएम के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट आपका जो भी हाईएस्ट पॉइंट होगा, मान लो आपका हायर हाई है, उस हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जो पहला स्विंग होगा वो आपका होगा आईडीएम पॉइंट, ठीक है। दूसरी चीज कि जिस तरीके से बॉस और चौक में हमें कैंडल के ऊपर नीचे निकलने की जरूरत होती थी, उसकी जरूरत यहाँ पे नहीं होती है, विक भी इसमें कंसीडर किया जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया फर्स्ट स्विंग, हायर हाई के लेफ्ट का फर्स्ट स्विंग, ठीक है। अब इसको समझो आप कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लो मार्केट कुछ इस तरीके से चली, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, और थोड़ा नीचे, ठीक है, इस तरीके से चला। अब आपके पास ये एक स्विंग है, जो इस हाई के पास पहला बन रहा है, ठीक है। और कहाँ पे आपको स्विंग दिख रहा है, यहाँ पे भी एक स्विंग है। तो अगर मैं सॉरी इस वाले पॉइंट को आईडीएम मानूंगा, तो ये आईडीएम नहीं बोला जा सकता, क्यों, इसको अगर मैं आईडीएम बोलता हूं तो इसको आईडीएम नहीं बोल सकते। रीजन क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट में पहला स्विंग ये है, ये तो दूसरा स्विंग हो गया, ठीक है। तो दूसरे स्विंग को कभी भी कंसीडर नहीं करना है, हमेशा लेफ्ट वाले स्विंग को ही कंसीडर करना है। और दूसरी चीज कि कभी भी आईडीएम राइट की तरफ नहीं हो सकता इस वाले पॉइंट के, मतलब अगर हम इसे हाईएस्ट पॉइंट मानते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अगर आप हाईएस्ट पॉइंट है तो इसके हमेशा लेफ्ट साइड वाला ही स्विंग लिया जाएगा एज अ आईडीएम पॉइंट, ठीक है। हाँ, कंफर्मेशन हमेशा राइट साइड में ही मिलेगी, लेकिन कंसीडर हमेशा जो पॉइंट निकल के आएगा आईडीएम का वो आपका लेफ्ट साइड का ही आएगा, राइट साइड का कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अब और क्या रूल्स है आईडीएम के लिए वो मैं बता देता हूँ आपको। आईडीएम के लिए सबसे पहला जो रूल है, और यही एक बेसिक रूल है, इसमें अगर आप लोगों को एक कैंडल में बता देता हूँ, इनसाइड बार, ठीक है, कि कोई भी एक कैंडल है, अगर आप लोगों को नहीं पता है कि इनसाइड बार क्या होता है, इनसाइड बार का मतलब कि ये एक कैंडल बनाई मैंने, ठीक है, और एक और कैंडल बनी जो इसके अंदर रह गई, मतलब कि मार्केट ना इसने ना इसका हाई लिया ना लो पॉइंट लिया। अब हाई पॉइंट क्या है, ये वाला, ठीक है, लो पॉइंट क्या है, ये वाला, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है हम इस वाली कैंडल को अलग नहीं मानेंगे, ये दोनों कैंडल्स एक ही मानी जाएंगी, ठीक है। अब मैं आपको आईडीएम का रूल बता देता हूँ कि क्या होता है जब भी मार्केट अप ट्रेंड में हो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम तीन कैंडल देखेंगे,
तीन कैंडल देखेंगे, मान लो आपका ये एक पहली कैंडल, ठीक है, ये एक दूसरी कैंडल, ठीक है, और ये एक तीसरी कैंडल, ठीक है। इस वाले पॉइंट का, इस वाली कैंडल, पहली कैंडल का लो मार्केट ले ले, ठीक है। अब वो कैसे भी हो सकता है, या तो कैंडल इस तरीके से बन जाए, या कैंडल जो है इस तरीके से बन जाए। ये दोनों तरीके वैलिड होते हैं। मतलब अप ट्रेंड में पहली वाली कैंडल का लो मार्केट हंट करे और जाके वापस इस वाली कैंडल के ऊपर, इस वाली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाए, ठीक है। मतलब कि इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाए। या तो ये भी हो सकता है कि तीसरा कैंडल आपको ना मिले और यही कैंडल जो है यहां तक चला जाए, ठीक है, और यही कैंडल जो है ऊपर जाके क्लोजिंग भी कर दे, ठीक है, तो भी आप इसे वैलिड आइडियम मान सकते हो, ठीक। जब मार्केट वापस आएगी, रिपीट करेगी इसे, तो इसे आप वैलिड आइडियम मानोगे, ठीक है। अब एक कंडीशन और हो सकती है, वो क्या हो सकती है कि मार्केट कुछ इस तरीके से करे कि यहाँ पे इसका लो भी कंसीडर नहीं कर सकते हो, कब तक, जब तक कि मार्केट इस तरीके से जाके क्लोजिंग ना कर दे, ठीक है। जब मार्केट जब मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोजिंग करेगी तो आपका आईडीएम कंसीडर होगा, आईडीएम पॉइंट कंसीडर होगा। मतलब ये आपका हो जाएगा आईडीएम पॉइंट, ठीक है। और मार्केट जब वापस आके इस पॉइंट को लेगा तो जो है आपका आईडीएम वैलिड हो जाएगा। अब हम इसे बोल सकते हैं आईडीएम, और इस वाले पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं हायर हाई। सेम एज डाउन ट्रेंड में भी होता है। डाउन ट्रेंड में क्या होगा, डाउन ट्रेंड में क्या होगा कि मार्केट इस तरीके से आ रही है और कोई भी कैंडल जो है इस वाले कैंडल का हाई ले लेती है। कैसे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें भी वही रूल है कि जिस कैंडल, मतलब इस कैंडल की लिक्विडिटी अगर इस कैंडल ने ले हुई है तो इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग कर जाए। अब चाहे वो पहली कैंडल कर जाए, दूसरी कर जाए, तीसरी कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मार्केट वापस इसे ऊपर जाके टैप करेगी कुछ इस तरीके से, तो ये आपका निकल के आ जाएगा आईडीएम पॉइंट, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं बेसिक्स आईडीएम निकालने के और आपका ट्रेंड बनाने की, कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है कैसे पता करें, ठीक है। अब आते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि आईडीएम का क्या रूल है, कैसे मार्केट काम करती है, ठीक है। एक मिनट पे स्ट्रक्चर करते हैं, देखते हैं। देखो ये बेसिकली डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, इस वाले पोर्शन को छोड़ते हैं और यहाँ से देखते हैं, यहाँ तक का छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या हुआ। देखो ये एक लोवेस्ट पॉइंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो आईडीएम कहाँ हो सकता है। आईडीएम होने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि डाउन ट्रेंड में अपने पिछले, ये वाली कैंडल, इसको आप पहली कैंडल मानो, इसको दूसरी, इसको तीसरी, इस वाले कैंडल की लिक्विडिटी ये कैंडल ले ले और इसके नीचे क्लोजिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इस वाले कैंडल की लिक्विडिटी इस कैंडल ने ली और क्लोजिंग इसके नीचे यही कैंडल कर गई, तो आप इसे क्या मानोगे, आईडीएम पॉइंट मान सकते हो ये वाला। और वापस जब मार्केट उसे गई टैप करने, मतलब ये वाला कैंडल,
तो ये कंफर्म हो गया आपका आईडीएम। ठीक है, आईडीएम से आपको क्या मिला, लोअर लो, ये वाला पॉइंट। ठीक है, लोअर लो मिल गया। अब क्या है, मार्केट वापस जब इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, मतलब ये वाला पॉइंट जैसे ही ब्रेक होगा। अब देखो आप यहाँ पे मैंने एक चीज और बताई थी कि कभी भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विक से नहीं होता, तो यहाँ पे जब ये विक बनी ना, तो इसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, लेकिन अगली ही कैंडल जो है यहाँ पे ब्रेक कर गई, तो क्या हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इससे आपको क्या मिला, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में आपको हाईएस्ट पॉइंट कौन सा मिल रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इसे आप क्या नाम दोगे, क्या बोलोगे इसे आप, लोअर हाई, लोअर हाई बोला। ठीक है, अब मार्केट वापस नीचे की तरफ जा रही है, आपको ढूंढना क्या है, आईडीएम पॉइंट। ठीक है, अब आईडीएम पॉइंट कहाँ है, देखो ये वाली कैंडल का ये लिक्विडिटी हंट कर रहा है, मतलब इसके हाई की लिक्विडिटी यहाँ पे जा रही है और इस कैंडल के नीचे बॉडी भी आ रही है, तो हम इसे क्या मानेंगे, आईडीएम मानेंगे, और ये एक आईडीएम पॉइंट है। अब मार्केट वापस जब गई और इसे इस पॉइंट को वापस जब टैप करा, तो आपको क्या मिला, लोअर लो। ठीक है, लोअर लो मिला। अब मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ कहीं से जाके अगर वापस गिरती है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है वापस से, मान लो आप यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर गई। ठीक है, तो तब तो आपका इधर जो भी हाईएस्ट पॉइंट बनेगा वो आपका लोअर हाई हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी और क्या है कि मार्केट सीधा ऊपर निकल जाए और इस पॉइंट को ब्रेक कर दे। जब इस पॉइंट को ब्रेक करेगी तो आपका क्या होगा, मार्केट में चौक। ठीक है, चौक जब होगा तो जो ट्रेंड आपका अभी लोअर लो बन रहा है, उस केस में आपका हायर लो इस तरीके के स्ट्रक्चर चलने लगेंगे, मतलब कि डाउन ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग करी जाती है। अगला लेक्चर जो भी हम लोग बनाएंगे, मतलब जो मैं बनाऊंगा ये लेक्चर, उस पे आप लोग जो भी डाउट्स हो, जो भी चीजें हो, उसको एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे मैं आपको उस तरीके की चीजें और बता सकूं जो आप जानना चाह रहे हो। ठीक है, और ये कम्प्लीटली फ्री है, इस पे कोई चार्ज नहीं पड़ना है। और सबसे पहले मैं आपको पूरी इंडियन मार्केट क्लियर करूंगा, जिससे आप लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सको। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके उस जो पीडीएफ उसमें पड़ी हुई है उसको एक बार देख लीजिएगा, जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है।